नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आइए हम लोग करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। करंट अफेयर्स का आइए पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है? भारतीय मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है या मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है ए शकुंतला देवी, बी मीरा कुमार, सी इरावती कर्वे, डी अन्ना मणि। तो इसका आंसर हो जाएगा शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर कहा जाता है। अब ये शकुंतला देवी जो है मानव कंप्यूटर जो है ह्यूमन कैलकुलेटर के साथ साथ है, ये जो थी ये कई किताबों की राइटर भी रही हैं। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है। इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो रचना थी उसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअलिटी पर होमोसेक्सुअलिटी पर उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया था और उसकी पॉजिटिव पक्ष को जनता के सामने लाया था। और ये अपने जो ह्यूमन कंप्यूटर की तरह इनका जो ह्यूमन कंप्यूटर जो की तरह इनका जो ब्रेन था, मतलब कंप्यूटर की तरह जो इनका ब्रेन था, इसको ध्यान में रखते हुए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया गया है। ध्यान रखिए, शकुंतला देवी जिनकी मृत्यु 2013 ईस्वी में हो चुकी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार कब पहुंच गई है? दोस्तों, ये संख्या महत्वपूर्ण है। कोरोना के मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है, लेकिन 1 करोड़ जो है एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होता है, इसीलिए 1 करोड़ को ध्यान में रखना जरूरी है। तो 1 करोड़ की संख्या कब पार कर गई? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है 25 जून, बी है 28 जून, सी है 30 जून, डी है 2 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जून। 28 जून 2020 को कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? हमारे सामने ऑप्शन है ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा, सी विप्रो, डी वेदांता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अब जो है ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया लिस्ट है, जिसमें बताया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और ये जो 2020 में जो लिस्ट जारी किया गया है, वह लिस्ट जो है 2018 के जो 18 का जो एसेट था उसके आधार पर मूल्यांकन किया गया है। और देखिए इसमें जो लिस्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया है, उसमें पहले स्थान पर कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। दूसरे पर है HDFC। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कुल एसेट जो है 124.6 मिलियन US$ है, जबकि HDFC का 169.2 बिलियन US$ है, जबकि ONGC का मात्र 77.6 बिलियन US$ है। अगर आप कुछ और कंपनियों को अगर हम ले HDFC की बात करें, चाहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, तो भी संख्या रिलायंस की तुलना में काफ़ी कम है। ये इनकी जो संपत्ति है, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो रिलायंस आने वाले समय में भी लगता है कि बहुत दिनों तक जो है ये बड़ी कंपनी बनी रहेगी। अब जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का नवीनतम 8वां महाद्वीप कौन है? विश्व का नवीनतम 8वां महाद्वीप कौन है? तो क्वेश्चन को देखते हैं ऑप्शन को। ए है साउथ पोल, बी है आर्कटिक, सी है अंटार्कटिक, डी है जीलैंडिया। तो विश्व का न्यूनतम 8वां महाद्वीप जो है उसका नाम है जीलैंडिया। जीलैंडिया को विश्व का न्यूनतम महाद्वीप कहा जाता है। अब ये जीलैंडिया है कहाँ पर? तो देखिए जीलैंडिया जो है ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जीलैंडिया जो है प्रशांत महासागर में, ये हमारा प्रशांत महासागर है पूरा का पूरा, ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन में ही ये हमारा जो है जीलैंडिया है। इसको 8वां महाद्वीप कहा गया है, 8वां महाद्वीप। दोस्तों, जब जीलैंडिया पढ़ रहे हैं तो कुछ आप ध्यान रखिए कि हम पीटी के पर्पज़ से बता रहा हूँ, मैंने इसका मेंस के पर्पज़ से नहीं। इसलिए कुछ फैक्ट को अगर ऐसा एनालाइज नहीं हो पाए तो उसको आप पीटी के पर्पज़ से ध्यान रखें, मेंस के पर्पज़ से नहीं। आपको लग सकता है कि शायद ये छूट गया है, लेकिन वो तो मेंस के पर्पज़ से ही होगा। तो आइए हम लोग पीटी पर्पज़ देखते हैं। तो ये 8वां महाद्वीप है। तो आखिर भाई 7 और कौन कौन है? तो यूरेशिया के 2 भाग हो जाते हैं, एशिया एवं यूरोप। तो यहाँ 2 हो गए, एशिया एवं यूरोप। तीसरा अफ्रीका, चौथा नॉर्थ अमेरिका, 5वां साउथ अमेरिका, 6ठा अंटार्कटिका, 7वां ऑस्ट्रेलिया और 8 जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? जीलैंडिया। अब ये है कि जीलैंडिया
पर जो बात जो थी वो चली थी 2007 ईस्वी में ही, लेकिन इस पर आगे बात नहीं बढ़ पाई थी। इसलिए आगे बात नहीं बढ़ पाई थी कि इसके बारे में कोई भौगोलिक जो विशेष जो बात होनी चाहिए थी भौगोलिक सीमा को लेकर के, वो नहीं हो पाई थी। तो इस पे काम में लगा हुआ था कौन, तो जो न्यूजीलैंड का जीएनएस संस्थान है, न्यूजीलैंड का एक जीएनएस शोध संस्थान है, जीएनएस साइंस सेंटर है, न्यूजीलैंड का जीएनएस साइंस सेंटर, उसने इसकी भौगोलिक सीमा को तय कर दी है महाद्वीप की। उसके बाद इसको विस्तृत रूप से इसका एक डायग्राम प्रस्तुत किया है जीलैंडिया का। अब प्रश्न ये उठता है कि जीलैंडिया का विचार आया कैसे। तो सच्चाई ये है कि जीलैंडिया का सर्वप्रथम विचार जो था वो 1995 ईस्वी में दिया गया था। जीलैंडिया का शोध तो 97 उसी समय शुरू हो गया था, 97 में इसका एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, लेकिन जीलैंडिया टर्म जो था 1995 ईस्वी में दिया गया था। और ये शब्द जो था जो दिया गया था जिस विद्वान थे उसका नाम था ब्रूंस ल्यूडिक ब्रूंस ल्यूडिक ने इस टर्म को दिया था जीलैंडिया को। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, 50 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसी जीलैंडिया पे देखिए न्यूजीलैंड भी यहाँ पर अवस्थित है, इसी में ही है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल जो है उससे ये भरा पूरा कॉन्टिनेंट है। तो आइए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, देखिए इतना 4.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर की 50 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है ये। अच्छा, दूसरा बात यह है कि इस पर 94% भाग इसका जो जीलैंडिया है इसके 94% भाग जो है समुद्र के नीचे और 6% ऊपर है, मतलब सी लेवल से ऊपर है, और 94% सी लेवल के नीचे है। अब जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, हांगकांग किस वर्ष चीन का हिस्सा बना? हांगकांग किस वर्ष चीन का हिस्सा बना? तो हो जाएगा 1996, बी है 1997, डी है 1998, सी है 1998, डी है 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा 1997। 1 जुलाई 1997 को हांगकांग चीन का हिस्सा बना। इससे पहले वो यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड का ब्रिटेन का हिस्सा था। इससे पहले जो था किसका हिस्सा था? ब्रिटेन का ये हिस्सा था। ब्रिटेन जो था चीन से लीज पर 99 साल के लिए लिया था। उसके बाद जो था ये 97 ईस्वी में चीन को वापस दे दिया गया, और ये कुछ शर्तों के साथ वापस किया गया था क्योंकि ये एक यहाँ के सॉवरेनिटी मेंटेन रहे। जैसे चाइना का ये एक स्टेट है लेकिन साथ साथ एक सोवरेन स्टेट है, इसकी एक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, सब कुछ जो है अलग है, जो चाइना से अलग है। तो ये 1997 ईस्वी में हांगकांग जो था चीन का हिस्सा बन गया। तो ये था दोस्तों करंट अफेयर्स 8 जुलाई 2020 का। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।